हेलो बच्चों। इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस करते टाइम इंग्लिश के वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बोलते टाइम, लिखते टाइम उनकी स्पेलिंग्स और रीड करते टाइम उनकी प्रोनाउंसिएशन हमें कंफ्यूज करती है। इसी वजह से हम गलत स्पेलिंग्स लिखते हैं या गलत प्रोनाउंसिएशंस करते हैं और हम इंग्लिश अच्छे से न लिख पाते हैं न बोल पाते हैं। तो इन छोटे छोटे बेसिक रूल्स की हेल्प से हम मास्टरी कर सकते हैं इंग्लिश रीडिंग में और इंग्लिश राइटिंग में। पिछले वीडियो में हमने 5 बेसिक रूल्स डिस्कस किए थे स्पेलिंग्स मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से फिर से हम बेसिक रूल्स डिस्कस करेंगे, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इंग्लिश में होने वाली सिली मिस्टेक्स, जनरल मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे वर्ड के साथ सफिक्स जोड़ने की जिनमें एक सिलेबल हो। सिलेबल बच्चों वो वर्ड होते हैं जिनमें एक साउंड आती है। इंग्लिश में साउंड जो जैसे हिंदी में हम मात्राएं बोलते हैं, जिसकी वजह से हम साउंड को मॉडिफाई करते हैं। जैसे क से का बन गया, की बन गया, की बन गया। तो ये हिंदी की बात होती है। मात्राओं की हेल्प से हम साउंड को मॉडिफाई करते हैं वर्ड जब हम बनाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में हम साउंड बनाने के लिए वोवल्स का यूज करते हैं। 5 वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आपको पता है जब इनमें से कोई एक वोवल यूज होगा वर्ड में तो उसकी साउंड आएगी। तो ऐसे वर्ड को हम सिंगल सिलेबल वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है रन, इसमें यू वोवल यूज हो रहा है और यू की साउंड यहाँ पर आ रही है, तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। तो इस तरह से सिंगल सिलेबल वर्ड के आगे हम ऐसा फिक्स जोड़ रहे हैं जो वोवल से शुरू होता है। तो हमें जो कॉन्सोनेंट है रूट वर्ड में उसको डबल करना होता है। रन प्लस आईएनजी क्या बनेगा? ये रनिंग। सैड प्लस ईएसटी। अब सैड भी क्या है? सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसमें एक ही वोवल है ए और इसी की साउंड इसमें आ रही है सैड। अब जब इसमें हम फिक्स जोड़ रहे हैं जो कि वोवल से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अब आप बात को समझ चुके होंगे। जो यहां पर एंडिंग कॉन्सोनेंट है रूट वर्ड में वो डबल हो जाएगा। तो सैड से क्या बन जाएगा? सैडेस्ट। ये क्या है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सैड, सैडर, सैडेस्ट। बेग के साथ हम ER जोड़ रहे हैं। अब यहां भी देखो सिंगल सिलेबल, हम जो फिक्स जोड़ रहे हैं वो वोवल से शुरू हो रहा है। तो यहां क्या होगा? अगेन अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू डबल दिस कॉन्सोनेंट। तो ये क्या बन जाएगा? बेगर। आई होप अब आप आगे इस तरह के सारे वर्ड्स को करेक्टली लिख सकते हैं। जैसे सिट है, रब है, थिन है, स्विम है। इस तरह से कई और वर्ड हैं जिनमें सिंगल सिलेबल है और लास्ट जो कॉन्सोनेंट है रूट वर्ड का उसके साथ जब हम सफिक्स जोड़ेंगे, ऐसा सफिक्स जो वोवल से शुरू हो रहा है, जैसे कि आईएनजी, इंग आई से शुरू हो रहा है, एस्ट ई से शुरू हो रहा है, ER ई से शुरू हो रहा है। इस तरह से सिट आईएनजी जोड़ना है तो सिटिंग, डबल टी बन जाएगा। रब, रबिंग, आई एम रब मतलब बेटा आई एम रबिंग, डबल बी बन जाएगा। यू सिंगल सिलेबल है, एक वोवल है लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले, और जब हम इसमें अगला स्फिक्स जोड़ेंगे जिसमें वोवल से शुरू हो रहा है वो स्फिक्स, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। अगले रूल की बात करते हैं। हमें ऐसे वर्ड को प्लूरल करना है जिसके एंड में बाय है। सिंगुलर है स्टोरी, सिंगल एक स्टोरी, एक कहानी, कहानियां, तो क्या बनेगा? स्टोरीज। तो यहां हम क्या करते हैं? इस बाय को हटा देते हैं और IES लगा देते हैं। तो बाय को हटा करके IES कब लगाते हैं? जब बाय से पीछे क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। जैसे बाय से पीछे यहां क्या है? R कॉन्सोनेंट है। बाय से पीछे M कॉन्सोनेंट है। तो जब हम आर्मी, सेना, सेनाएं, बड़ी सारी आर्मीज की जब हम बात करेंगे तो बाय हटा देंगे, क्या लग जाएगा इसमें?
IES, लेडी, सिंगल लेडी। जब हम लेडीज की बात करेंगे तो बाई हट जाएगा, IES लग जाएगा। तो ये रूल क्या बोलता है हमें? ये रूल ये सिखाता है कि ऐसा वर्ड जिसके एंड में बाई लगा है और बाई से इमीडिएट पीछे कॉन्सोनेंट है, तो जब हम उस वर्ड का प्लूरल बनाएंगे तो बाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। तो इस तरह से अब आप जब अपनी बुक रीड करेंगे, कोई इंग्लिश लिटरेचर रीड करेंगे, तो आप उसको ऑब्जर्व करिए इन रूल्स को कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये रूल्स अप्लाई होते हैं। जब थोड़ा सा आप ध्यान से इन रूल्स को दिमाग में रख करके रीडिंग करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ये तो कुछ सैम्पल एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ऐसे कई सारे और एग्जांपल हैं जिन्हें आप देखोगे जब आप ध्यान से किताबों को रीड करेंगे। इस तरह से ऐसे वर्ड जो लास्ट में बाई तो है लेकिन बाई के इमीडिएट पीछे वॉवल है, तो वहां पर हम IES नहीं लगाते हैं, वहां पर क्या लगाते हैं? S लगा देते हैं। जैसे मंकी है तो मंकी का प्लूरल करना है तो मंकीज, IES नहीं लगेगा इसमें क्योंकि बाई से पहले ई है। की, चाबी, तो कीज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ IES नहीं बनेगा, ये सिंपली S लग जाएगा क्योंकि बाई से पीछे वॉवल है ई। इस तरह से अगले रूल की बात करें तो एनी वर्ड एंड विद S, X, SH एंड CH, इसका हमें प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाना है तो इसमें क्या होगा? ES लग जाएगा प्लूरल बनाते जाए। जैसे बॉक्स है तो बॉक्स का बन जाएगा बॉक्सेस, ब्रश है ब्रशेज। तो ऐसे वर्ड जो किस में एंड हो रहे हैं? S, X, SH या CH से एंड हो रहे हैं, उन वर्ड्स को जब मैंने प्लूरल बनाना है तो क्या लगा देंगे? हम सिंपली ES लगाएंगे। बस, बसेस, डिस, डिसेस, बेंच, बेंचेस। इस तरह से मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद दीज लेटर्स, when we have to make its plural we will simply add ES at the end of this word. Next rule is word end with E and adding suffix starting with vowel. ऐसा वर्ड जो लास्ट में ई से एंड कर रहा है और हमें उसमें फिक्स जोड़ना है और वो फिक्स भी किससे हो? वॉवल से शुरू हो रहा हो, तो हमें ये ई हटाना होता है। जैसे नॉट एबल, तो यहां से ई हटा देंगे, नोटेबल। फेम, इसमें फिक्स जोड़ रहे हैं हम OUS, तो क्या बन जाएगा? ये फेमस, ई हट जाएगा, फेमस। इस तरह से मैनी अदर एग्जांपल्स विच आर एंडिंग विद लेटर E and when we are adding a suffix starting with a vowel then we will remove this E at the end of this root word. तो इस तरह से आपने जब रीड करनी है अपनी बुक्स, कोई टेक्स्ट, कोई किताब, कहानी, कोई भी आप रीड कर रहे हैं तो ध्यान से रीड करिए। इन रूल्स को दिमाग में रख करके आप जब पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ आप रीडिंग करेंगे तो आपकी स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली करेक्ट होती जाएंगी और आपकी जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगी। यहाँ एक और बात समझ लेते हैं कि जब किसी वर्ड के साथ एंड में ई जुड़ता है इस तरह से, जैसे फैट, FAT होता है फैट, लेकिन इसके एंड में हम ई लगा दें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाती है फेट। वैसे हैट, HAT होता है हैट, लेकिन एंड में अगर ई लग जाए तो ये बन जाता है हेट। इसी तरह से अगर रैट, RAT, तो ये होता है रैट, और एंड में अगर इसके ई जुड़ जाए तो यही वर्ड कैसा पड़ा जाएगा? रेट। तो इन बातों को ध्यान में रख करके अपनी रीडिंग करिए और प्रैक्टिस करिए। आपके दिमाग में भी कोई ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं इन रूल्स के या कोई और ऑब्जर्वेशंस आप फेस करते हैं अपनी रीडिंग, राइटिंग के दौरान, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अवगत कराएं कि आप क्या क्या सीख रहे हैं या किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और बेसिक रूल्स के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।